हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 118 जो कि है दिनांक 26 नवंबर 2020 के लिए। इस वर्कशीट का विषय है हिंदी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। यह वर्कशीट है आपकी किताब में दिए गए पाठ वे दिन भी क्या दिन थे के बारे में। तो चलिए बच्चों, फटाफट शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना। आज संविधान दिवस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान मतलब बच्चों इंग्लिश में इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ उन नियमों और सिद्धांतों से है जिनके हिसाब से कोई भी देश चलता है, जिनका पालन उस देश में किया जाता है। तो बच्चों 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तो इसी दिन हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन भारत में संविधान को स्वीकृत किया गया था। इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे। आइए बच्चों, अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ वे दिन भी क्या दिन थे को पढ़ते हैं और काल के बारे में सीखते हैं। तो बच्चों, आप एक बार अपनी बुक निकाल कर ये पाठ एक बार पढ़ लेंगे। मैं आपको अगली वर्कशीट के साथ ये पाठ पढ़ा दूंगी, तब तक आप खुद रीडिंग कर लें। और अब हम आगे पढ़ेंगे काल के बारे में। काल। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। कुम्मी ने पाठ पढ़ा। कुम्मी पाठ पढ़ रही है। कुम्मी पाठ पढ़ेगी। इन वाक्यों में पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ रही है, पाठ पढ़ेगी में क्रिया पढ़ना के होने के समय अर्थात काल का बोध हो रहा है। तो बच्चों, ये जो शब्द आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं, इसमें आपको क्या बताया गया है? आप जानते हैं इन तीनों वाक्यों में क्रिया है पढ़ना। क्रिया क्या है? कोई काम, वो शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। तो इन तीनों वाक्यों में क्रिया है पढ़ना। और पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ रही है, पाठ पढ़ेगी, इनसे क्रिया के समय का पता चल रहा है, उनके काल का बोध हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें पता लग रहा है कि वो काम किस समय हुआ है, उसी को हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे काल के भेद। पढ़िए और समझिए। तो काल के हैं 3 भेद। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है। वर्तमान काल अभी चल रहा है जो समय, मतलब जो अभी आप काम कर रहे हैं, जो इस वक्त हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। और थर्ड है भविष्यत काल, आने वाला समय। भविष्यत काल में वो सब आएगा जो आगे होने वाला है। अब हम इनके कुछ वाक्य पढ़ेंगे और थोड़ा अच्छे से जानेंगे। तो भूतकाल के वाक्य हैं। राम ने झूला झूला मतलब ये काम पहले
हो चुका है। अमन ने अखबार पढ़ा, तो ये भी क्या है, ये भूतकाल में है क्योंकि ये दोनों चीज़ें पहले हो चुकी हैं, ये भूतकाल के हैं। वर्तमान काल के वाक्य हैं, रमा झूला झूल रही है। देखो यहाँ आया रही है, मतलब अभी भी वो झूल रही है। अमन अखबार पढ़ रहा है। देखो पढ़ रहा है, मतलब ये कार्य भी, ये क्रिया भी अभी हो रही है, तो ये है वर्तमान काल। और अगला है भविष्यत काल। इसके वाक्य हैं, रमा झूला झूलेगी, मतलब अभी वो आने वाले समय में झूला झूलेगी। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये भविष्यत काल है। अमन अखबार पढ़ेगा, ये भी भविष्य काल हुआ क्योंकि ये काम भी आगे होने वाला है, ना अभी तक हुआ था ना अभी हो रहा है, ये आगे होगा। तो बच्चों अब हम करेंगे इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मोनिका से काल का भेद लिखते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं, क्या आप उन गलतियों को ठीक करने में मोनिका की मदद करेंगे? तो बच्चों ये तालिका है, यहाँ पर दिए गए हैं वाक्य, यहाँ दिया गया है कि मोनिका ने क्या उत्तर दिया, और यहाँ आपको अपना उत्तर लिखना है क्योंकि मोनिका से तो कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप उन गलतियों को सही करेंगे और बताएंगे कि जो वाक्य है वो कौन से काल का है। तो बड़ा ही आसान होने वाला है बच्चों। आपको बस ध्यान रखना है भूतकाल क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है और भविष्यत काल क्या होता है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। भूतकाल जो चीज़, जो काम जो पहले हो चुका है। वर्तमान जो अभी हो रहा है, और भविष्यत काल जो आगे होने वाला है, आने वाला समय। तो पहला वाक्य है, चूहा रोटी खा रहा है। देखो खा रहा है, मतलब ये अभी हो रहा है। मोनिका ने बोला भूतकाल, जो कि गलत है। वर्तमान काल यहाँ लिखा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है, रमेश टीवी देखेगा। तो ये देखो देखेगा, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये आगे आने वाले समय में होने वाला है। तो ये है भविष्यत काल। मोनिका ने बताया वर्तमान काल, जो कि गलत है। अगला है, हाथी पानी पी रहा था। पी रहा था है ना बच्चों, मतलब ये तो हो चुका है, तो वो होता है भूतकाल। मोनिका ने बताया भविष्यत काल, जो कि एकदम गलत है। ये भूतकाल है क्योंकि ये काम पहले हो चुका है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हों। तो बच्चों आप जानते हैं हमारे देश में सबको बराबर माना जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जाति का हो, और हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबको एक समान बराबर मानना चाहिए, ना कोई भेदभाव करना चाहिए। तो हमारा देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश, मतलब सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता। इस बारे में आप अपने माता पिता से बातचीत कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। बच्चों आप पाठ को ज़रूर पढ़ेंगे। वे दिन भी क्या दिन थे, तो आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।